दोस्तों, तो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था संज्ञा के बारे में। उसके बाद हमने बताया था संज्ञा के भेद के बारे में। फिर हमने संज्ञा का कैसे पहचाने इसके लिए ऑब्जेक्टिव हमने बनवाया था। और आज की इस वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में बताएंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग बताएंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम में कितने भेद होते हैं। और अगले वीडियो में फिर से हम सर्वनाम के ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव बनाएंगे जिससे सर्वनाम क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ताकि इस तरह के वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। चलिए इसे शुरू करते हैं। पहला सर्वनाम किसे कहते हैं, तो सर्वनाम का किसे कहते हैं बताते हैं। सर्वनाम संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं दोस्तों, तो संज्ञा अथवा नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। इसे उदाहरण की तरफ समझते हैं। जैसे कल दिलीप आया और दिलीप ने कहा कि दिलीप 2-4 दिनों तक कलकत्ता जाएगा। इस वाक्य में लिखा है दिलीप 3 बार आया है, इसीलिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं ताकि मेरा वाक्य सीधा सीधा और सरल हो। तो कल दिलीप आया और दिलीप ने कहा कि दिलीप 2-4 दिनों तक जाएगा। इसे हम सर्वनाम का प्रयोग करके देखेंगे तो यही वाक्य हो जाएगा। कल दिलीप आया और उसने कहा, मतलब दिलीप की जगह पर उसने लगाया तो ये सर्वनाम है। फिर दिलीप की जगह पर मैं लगाया, ये भी सर्वनाम है। 2-4 दिनों में कलकत्ता जाऊंगा, इससे मेरा वाक्य एकदम सटीक और सरल है। ये कल दिलीप आया और उसने कहा कि मैं 2-4 दिनों तक कलकत्ता जाऊंगा, इससे मेरा वाक्य एकदम सीधा सीधा और सरल हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ क्या लगाना है, इसके लिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम, छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कुल कितने भेद है, सर्वनाम के 6 कुल 6 भेद है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी आपको लोगों को पूछा जा सकता है। सर्वनाम के कितने भेद है, सर्वनाम के 6 भेद हैं। चलिए आगे बताते हैं। और हिंदी में कुल ये सर्वनाम है मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण सर्वनाम है जिसका हम प्रयोग करेंगे अगले क्वेश्चन बनाने के समय में। तो पहला सर्वनाम के भेद को देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे है अभी उदाहरण में आप लोग देखे थे, दिलीप आया, उसने कहा कि मैं 2-4 दिनों तक कलकत्ता जाऊंगा। इसमें यह दिलीप के बदले जो आया उसको से सर्वनाम कहते हैं। तो दिलीप के बदले में क्या आया, उसने, मैं, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में कुल 4 आते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, ये कुल पुरुषवाचक भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इसको हम प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई निश्चित वस्तु का, जहाँ पे संज्ञा के बदले में निश्चित वस्तु का संज्ञा, तो उसके बदले में जो प्रयोग होगा उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम संज्ञा है, उसके बदले में प्रयोग करेंगे यह, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे आगे देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई होगा, हमको मालूम नहीं है कि कौन है, सीधा बोल रहा है कोई होगा। कुछ दो, मतलब कुछ भी वो दे सकता है, निश्चित नहीं है कि वो जो उसके पास है वही दे, कुछ भी दे सकता है। हम कुछ भी मांगे कुछ दो, कुछ भी दे देगा। आगे देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह दो वाक्यों के बीच में
ये सिंपल या दो वाक्यों के बीच में संबंध बताता है। जैसे वह कौन है जो दरवाजा पर खड़ा है, हम घर में बैठे हुए हैं, हम बोल रहे हैं बाहर देखो कौन है जो दरवाजा पे खड़ा हुआ है। दो वाक्यों के बीच में संबंध बता रहा है, जो संबंध बता रहा है, जो संबंध बताए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जिस निजवाचक सर्वनाम से निजी या अपने आप का बोध होता है, जैसे आप, मैं आप ही चला जाऊंगा, मुझे जानने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चल जाऊंगा, ये निजवाचक सर्वनाम है। अगला देखते हैं और लास्ट प्रश्न, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई प्रश्न पूछ रहा है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये इसको पहचाना सबसे आसान होता है, इसमें लास्ट में मोस्टली केस में प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। जैसे अब प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन जा रहा है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो आगे के वीडियो में हम बताएंगे, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी सटीक होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।